जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी एमएस वर्ड का पार्ट 7, है ना। कल की क्लास में हमने अपने होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को बहुत अच्छे तरह से कवर कर लिया था। उम्मीद करता हूं किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो को लेकर के, फिर हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ ग्रुप होता है उसकी चीजों को, क्योंकि ये हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। किसी ना किसी शिफ्ट में इन हर क्लास से आपको क्वेश्चंस सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे, सीधे सीधे आपसे टकराएंगे आकर के। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से जुड़ेंगे। वर्षा पटेल हैं, राज है, राजन है, टीनू है, रोहित, रीना, मुकीम, सोनू, चिंटू, वेरी गुड मॉर्निंग, महेंद्र, निशा, मनीष, नीरज, अमित प्रजापति, तुषार, निर्मल, निर्मल, दीपक, नेहा, मनीष, यतेंद्र, बहुत बढ़िया, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर रहे थे होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप की। कैसे दिखता है जी होम टैब? होम टैब ये गया, क्लिपबोर्ड पढ़ चुके हैं, फॉन्ट पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ ग्रुप। अब इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, है ना, कौन से नहीं होते, ये भी हमने बात कर ली थी। उनका यूज क्या होता है हम ये चीज देखेंगे अब, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग के नाम से। किस नाम से? एक ऑप्शन था हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो इसे सिर्फ बुलेट्स के नाम से जानो। जैसे कि एक ऑप्शन है आपका बुलेट्स के नाम से। क्या है भैया बुलेट्स? तो इसका उपयोग एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करते हुए एक चिन्हों की एक सूची बनाने के लिए होता है। एक लिस्ट हम बनाते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर कि जैसे ये आपकी क्या पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, एंटर दबाओगे फिर ये चिन्ह आ जाएगा, फिर आप कुछ लिख दोगे, फिर एंटर दबाओगे फिर कुछ आ जाएगा, फिर कुछ आप लिख दोगे। तो ये आपका क्या होता है? ये होता है हमारा बुलेट्स। ठीक है, जब हम कोई चिन्ह बिंदुवार प्रदर्शित करते हैं। नंबरिंग क्या है जी? तो इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या अल्फाबेट की सूची बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 की सूची हो सकती है, आई विल, आई डू, हो सकता है एबीसीडी की सूची हो आपकी, है ना, हो सकता है छोटी एबीसीडी की सूची हो आपकी, हो सकता है आपके क्या है रोमन अंक हो आपके, हो सकता है कैपिटल में हो, ये वाले हो। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हमें किस में मिलते हैं? इस प्रकार की सारी लिस्ट बनाने के लिए, है ना, इस प्रकार की सारी लिस्ट बनाने के लिए हम नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? एक फंक्शन है बुलेट्स, एक फंक्शन है नंबरिंग, और एक होता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो बुलेट्स का लोगो कैसा है? बुलेट्स लिखी है उस पे। नंबरिंग कैसी है? जिस पर 1 2 3 लिखा हुआ है ये नंबरिंग है। अब बचता है हमारा यहाँ पर क्या? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कैसी होती है भैया? तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट के बाद में हमें उसी के बारे में कुछ जानकारी देनी होती है। मान लो मैं कह रहा हूं कि शहर व उसके प्रसिद्ध नगर, या मैं कहूं शहर या उसकी कुछ प्रसिद्ध प्लेसेस, घूमने वाली जगह। ठीक है, तो मैंने आगरा लिखा। अब आगरा के नीचे मैंने क्या किया? आगरा के नीचे मैंने कुछ शहर, कुछ जगह के नाम दे दिए, ताजमहल दे दिया, सिकंदराबाद दे दिया, ऐसे अलग अलग जगह दे दी। ठीक है, फिर मैंने दिल्ली लिखा। तो आगरा को, शहर को मैं एक ही काउंट करूंगा, उसके नीचे जो पॉइंट दिए उन्हें 1.1 1.2 ऐसे करके लिखना चाहता हूं, तो वो कैसे होगा? वो होगा मल्टी लेवल लिस्ट के माध्यम से। यानी कि आप देखो, जैसे मैंने लिखा है टारगेट सीएपीएफ एचसीएम एंड एएसआई 1। अब इसी बात को मैं इसी के सब पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट है ये। तो 1.1 यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, 1.2 यानी कि ऑलवेज हेल्प अदर्स, 1.2 यानी कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, और 1.4 यानी कि अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। यानी कि ये जितने भी हैं हमारे, ये क्या है? सब पॉइंट बनाने के लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर, आसान है। क्या होता है आपका? बुलेट्स क्या होती है, नंबरिंग क्या होती है, और मल्टी लेवल लिस्ट आपकी क्या होती है, आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज इंडेंट क्या होता है। तो कर्सर को दाईं तरफ आगे ले जाकर सेट करने के लिए, मतलब होता क्या है, देखो जैसे ये हमारा एमएस वर्ड है।
अब यदि आप जब इसमें लिखना शुरू करोगे तो मान लो यहां से लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन आप चाहते हो कि यहां से ना लिख करके लिखना यहां से शुरू हो और ऐसे ही लिखा जाए, इतनी जगह छूटी रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को थोड़ा आगे की ओर सेट कर देते हैं। क्या करते हैं हम, थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा राइट हैंड की तरफ हम इसे सेट कर देते हैं और इसे कहा जाता है इंक्रीज इंडेंट। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर अब मुझे वापस से यहां पे लिखना है तो मैं डिक्रीज इंडेंट करूंगा और वापस से अपनी जगह पर अपने कर्सर को ला सकता हूं या उससे पीछे की तरफ ला सकता हूं। इंक्रीज इंडेंट कर्सर को दाईं ओर की तरफ आगे सेट करने के लिए, डिक्रीज इंडेंट यानी कि वापस पीछे की तरफ लाने के लिए। आपने राहुल तेवतिया सर की क्लास देखी होगी, आपने दीपक भाटी सर की क्लास देखी होगी, आप मनीष सर की क्लास करते हो मैथ्स वाली, तो उनकी क्लास में क्या होता है आप देखेंगे कि जैसे ये सवाल है तो सवाल इतने पोर्शन में लिखा है बस ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन जो इधर वाला पोर्शन है ये पूरा खाली रहता है। तो ये कैसे बनाएंगे हम, ये हम बनाते हैं इंक्रीज इंडेंट की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। वापस लाना है तो डिक्रीज इंडेंट कर लेंगे। अच्छा, इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो याद रखना इंक्रीज इंडेंट की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस एम, और इंक्रीज इंडेंट का जो लोगो है वो होता है ऐसा, आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरली लाइन से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाकर सेट करने के लिए। ये क्या है हमारा, जो ये कह रहा है कि आपकी क्लास रिकॉर्डेड है उसे ब्लॉक कर दो, ठीक है, कृष्णकांत जी, ठीक है भैया, आपको यकीन हो गया होगा क्लास लाइव है, लेकिन अब आप जिंदगी में कभी भी इस क्लास में कमेंट नहीं कर पाओगे। आपको कमेंट करने का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि आप हमें सिर्फ ये बता पाए वॉइस आ रही है नहीं आ रही, बस, अन्यथा क्लास को डिस्टर्ब करने का आपको कोई भी हक नहीं है, ठीक है। कर रहे हो तो आपको इसलिए ब्लॉक किया जाता है, ठीक है भैया। चलो, अब आप कभी नहीं कर पाओगे डिस्टर्ब, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डिक्रीज इंडेंट क्या है जी। डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, कर्सर को बाईं तरफ पीछे ले जाकर सेट करने के लिए, है ना, यानी कि जो आपने पेज में यहां से लिखना शुरू किया था, आप चाहते हो वापस से वहीं से लिखना शुरू हो जाए पीछे की तरफ से, तो आप डिक्रीज इंडेंट करोगे और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ठीक है। क्लास इतनी इंपॉर्टेंट चल रही है कि हर एक चीज, हर एक सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं, हमें क्लास डिस्टर्ब करनी है, हमें चालाकियां दिखानी है, हमें होशियारी दिखानी कि देखो हम कितने होशियार हैं, हम ऐसा सवाल पूछेंगे जानबूझकर जिससे कि सर हमारा नाम ले ही ले, ठीक है। मैं अभी ब्लॉक नहीं करवा रहा हूं, लेकिन प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है ऐसा मत किया करो, ठीक है। क्लास जिस दिन रिकॉर्ड होगी, क्लास की शुरुआत होते ही मैं कह दूंगा आज की क्लास रिकॉर्डेड है, मुझे कहीं जाना था इसलिए रिकॉर्ड करके जा रहा हूं, लेकिन जब लाइव है तो लाइव है, ऐसे धोखा नहीं दिया जाता बच्चों को। अगर रिकॉर्डेड ही देनी होती तो रिकॉर्डेड बैच दे देते, फिर क्यों ही आपसे कहा जाता कि लाइव बैच है। लाइव बैच आरडब्ल्यू ने कहा है तो लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़े, तो आपको कंट्रोल एम समझ में आया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम आया। शेडिंग क्या होता है जी, तो लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर करने के लिए ये वाला जो बटन है ये होता है हमारा सेटिंग का, ठीक है। ये क्या होता है, ये वाला जो बटन है ये होता है हमारा सेटिंग, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम देखते हैं बॉर्डर क्या होता है जी, तो लिखे हुए टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए ये इसका लोगो है। शो एंड हाइड बटन क्या होता है, इसे शो करने से प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में पैराग्राफ साइन दिखने लगता है और हाइड करने पर पैराग्राफ साइन नहीं दिखेगा। दूसरा, स्पेस के स्थान पर, स्पेस के स्थान पर ये डॉट है ना, डॉट दिखाई देता है। इससे फायदा ये होता है कि जब आपने कोई बुक टाइप की, कहीं पर आपने धोखे से 2 स्पेस दबा दिए, है ना, धोखे से आपने क्या करे 2 स्पेस दबा दिए, धोखे से आपने 2 बार स्पेस दबा दिया, तो वहां पर आपको 2 डॉट दिखाई देंगे। इससे आप क्या है कि उसे बिल्कुल परफेक्ट कर पाओगे, है ना। चलो, इससे क्या होगा कि आप उसे बिल्कुल, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा, अब एक एक डॉट यहां आएगा, एक डॉट यहां आएगा, एक डॉट यहां आएगा, सबके बीच में डॉट 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 लिखा होगा, जिससे कि कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं दिया गया, ये हमें पता लगता है शो एंड हाइड बटन से, ठीक है। तो ये भी बात आप सभी को क्लियर हो गई जी, बिल्कुल हो गई। चलेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की कभी अगर आपसे पूछे बुलेट्स की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल क्या हो जाएगी,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, अब देखो यहां तक ये हमारा क्या है, ये है हमारा पैराग्राफ ग्रुप, ये क्या है बुलेट्स, ये क्या है नंबरिंग, ये क्या है मल्टी लेवल लिस्ट, ये क्या है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, ये क्या है इंक्रीज इंडेंट, ये क्या है शॉर्ट, ये क्या है शो एंड हाइड बटन, ये क्या है आपका आपका बॉर्डर, ये क्या है शेडिंग, लाइन एंड स्पेस बचा और आपके अलाइनमेंट बचा। ये क्या होता है, ये अलाइनमेंट होती है चार। ठीक है, तो पहले हम लाइन एंड स्पेस को समझ ले, क्या है जी लाइन एंड स्पेसिंग। तो देखते हैं, जो ये फंक्शन था लाइन एंड स्पेसिंग का, जिसका लोगो कुछ इस तरह था, इसका अर्थ होता है आपका दो लाइनों के बीच की दूरी मेंटेन करने के लिए, है ना। जो दो लाइन होती हैं आपकी, ये जो दो लाइन होती है, इन लाइनों के बीच की दूरी को कम ज्यादा करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए हम लाइन एंड स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सहायता से हम दो लाइन या पैराग्राफ के बीच के स्पेस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लोगो इसका दिखाई दे ही रहा होगा। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है लाइन स्पेसिंग, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है आपका, तो हम कहेंगे 1.15। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है आपका, तो हम कहेंगे 1.15 होता है। ठीक है, अच्छा और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो 1 होता है, 1.15 होता है, 1.2 होता है, 2, 2.0। बाकी आप चाहो तो खुद से लिख करके भी इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपसे शॉर्टकट की पूछी जाएगी। बताओ एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है, बताओ एमएस वर्ड में, बताओ एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, बताएंगे। बताओ एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है, बताएंगे एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, इसके बाद आप बताएंगे, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग की जब शॉर्टकट की पूछेगा तो कहेंगे कंट्रोल+1, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल+2, 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल+5, और जो बाय डिफॉल्ट होता है यानी कि जो भी आपने स्पेस दिया है उसे हटाने के लिए कंट्रोल+0 का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखेंगे यहां पर कंट्रोल+0 का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपका कंप्लीट पैराग्राफ का एक ग्रुप खुल जाता है, जिसके अंदर जो भी फंक्शन यहां पर दिए हैं वो सारे फंक्शन यहां पर हमें दिखा दिए जाते हैं। दिखाई दे रहा है आप सभी को, देख कुछ इस तरह से देखो, ये आपका अलाइनमेंट पूछ रहा है। ठीक है, ये इंडेंट पूछ रहा है, लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए। इंडेंट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेसिंग बिफोर स्पेस कितना होना चाहिए, आफ्टर किसी पैराग्राफ के बीच में अगर हमें स्पेस सेट करना है, लाइन स्पेस हमें कितना करना है वो हम यहां से सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है ये बहुत समझने वाली चीज है ना। अलाइनमेंट क्या होता है ये बहुत समझने वाली चीज है, तो ध्यान से समझना। अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर एक होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है आपका राइट अलाइनमेंट, एक होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट, और एक होता है आपका फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेकिन नॉर्मली हम चार ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसकी शॉर्टकट के आपसे पूछ ले तो मैं आपको करा रहा हूं फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में उठेगा कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट होता क्या है ये बताओ पहली चीज तो, और इनके लोगो कुछ कैसे होते हैं ये भी हमें बताओ। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, है ना। चलो, तो हम यहां पर देखेंगे कि जो लेफ्ट अलाइनमेंट है इसका जो लोगो होता है वो देखो कैसा होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट का कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। सेंटर अलाइनमेंट का लोगो कैसा होता है, कुछ ऐसा।
राइट अलाइनमेंट का लोगो कैसा होगा, ऐसा। जस्टिफाई अलाइनमेंट का लोगो होता है एकदम परफेक्ट सा, ठीक है। तो ये होते हैं इनकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो देखो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। और राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल प्लस जे, और फोर्स जस्टिफाई की शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। यहां तक बात क्लियर है ना, एकदम क्लियर है जी। चलो, लेकिन अब बात आती है कि है क्या अलाइनमेंट। तो देखो, जैसे मानो ये क्या है, आपका एक पेज है, ठीक है। अब जब भी आप क्या करते हो, लिखना शुरू करते हो, जब भी आप लिखना शुरू करते हो, तो यदि आप बाईं ओर से लिखना चाहते हो, इधर से लिखना चाहते हो, तो ये तो होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट जब आप यहां से लिखकर इधर की तरफ लिखोगे, ठीक है। अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ लिखना चाहते हो तो इसे हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट, है ना। जहां से लिखना शुरू हो वो होता है अलाइनमेंट। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाएगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, आप चाहते हो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाए तो वो राइट अलाइनमेंट होगा। आप सॉरी आप चाहते हो कि बीच में से लिखा जाए, यहां से लिखा जाए, तो ये सेंटर अलाइनमेंट होगा। कौन सा अलाइनमेंट होगा, ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है जब बीच में से लिखा जाए, ठीक है जी। तीनों समझ में आ गई। लेकिन जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या है, तो देखो, जब हम लेफ्ट से लिखते हैं अपनी कॉपी पे नॉर्मली, तो क्या होता है, कभी एक लाइन ऐसी चली जाती है, कोई एक लाइन ऐसी आगे बढ़ गई, कोई यहीं तक रह गई, कोई ऐसे। तो इस तरह से हम लिखते हैं, है ना। हम अपनी नोटबुक वगैरह में जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। लेकिन कभी आपने बुक्स देखी हैं, बुक्स में जो भी चीजें लिखी होंगी ना, वो एकदम ऐसे परफेक्ट पैराग्राफ होगा। अखबार देखा है, न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो न्यूज़पेपर में भी ऐसे परफेक्ट पैराग्राफ होते हैं जो चारों कोनों से बराबर से दिखते हैं। ये कैसे लिखा, तो यही जस्टिफाई है, यही क्या है आपका, यही जस्टिफाई होता है, ठीक है। यानी कि चारों कोने एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट बराबर हो, ये होता है हमारा जस्टिफाई, ठीक है। फोर्स जस्टिफाई का लोगो आपसे नहीं पूछा जाता, तो आपको देखना भी नहीं है। अब बात आती है कि जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई में अंतर क्या है। देखो, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई में अंतर समझना। जैसे मैंने लिखा, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब मान लो कि मेरे पास बस इतना ही कंटेंट था लिखने के लिए, तो जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो क्या करेगा, इस वाली लाइन को परफेक्ट कर दिया, ऐसे यहीं पे छोड़ देगा, इतना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहां से बराबर से चालू होगा, अगर आगे होता तो बराबर में आता, नहीं तो इतना ही छोड़ देगा। लेकिन फोर्स जस्टिफाई यहां पर क्या करता, फोर्स जस्टिफाई करता है आपका कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक। अब क्योंकि फोर्स जस्टिफाई मतलब जबरदस्ती उसे बराबर करना है, तो फिर वो इसे क्या करेगा, वो एक भी जो शब्द है उसे दूर दूर करके ऐसे जस्टिफाई करेगा, लेकिन बराबर बैठा लेगा। ये अंतर है जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई में। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई आप सभी को, यस और नो। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हुई, यस और नो, एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर कौन सा, पैराग्राफ ग्रुप, जिसे मैंने बहुत खूबसूरती के साथ आपको करा दिया, ठीक है। कंफर्म करेंगे, बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे एक बार, यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, आ गई। अब देखो, एग्जामिनर तेज हो चुका है, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक ऐसे एक फोटो दे देगा, ठीक है, और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, उस फोटो में कुछ लिखा होगा। जैसे मान लो कुछ भी मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद ये एक एमएस वर्ड का फोटो है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताओ,
जैसे पहला पैराग्राफ 1 ये है, पैराग्राफ 2 ये है और पैराग्राफ 3 ये है, ठीक है, इतने इतने हिस्से में। अब आपसे पूछेगा कि बताओ दिए गए एमएस वर्ड के चित्र का अध्ययन करके ये बताएं कि जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें किस प्रकार के अलाइनमेंट का प्रयोग हुआ है ना। जो आपका जैसे ये हमारा एमएस वर्ड में कुछ लिखा है तो आपको इस एमएस वर्ड की फोटो दे देगा और आपसे कहेगा कि इसमें जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें कौन से अलाइनमेंट का प्रयोग हुआ है। आप मुझे बता दो कौन से अलाइनमेंट का प्रयोग हुआ है, बताओ जल्दी से। और ऐसा सवाल दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया और आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, तो बताएंगे प्लीज एक बार। वेरी गुड। बताएंगे दूसरे वाले में कौन सा अलाइनमेंट है, तो हम कहेंगे जो ये दूसरा वाला है इसमें है मौजूद सेंटर अलाइनमेंट। ये कौन सा अलाइनमेंट है बताओ, और ये कौन सा अलाइनमेंट है बताओ। ठीक है, तो हम कहेंगे ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, खुद से पहचानना आना चाहिए। ये है हमारा राइट अलाइनमेंट, और अगर कोई ऐसा होता जो बिल्कुल एक जैसी लाइनें लिखी होती हैं ऐसी परफेक्शन के साथ, है ना, तो ये हमारा हो जाता जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हम आते हैं अपने एक एडिटिंग ग्रुप कमांड की तरफ। कहां पर, और एडिटिंग ग्रुप कमांड से पहले हम चलते हैं स्टाइल ग्रुप कमांड की तरफ। इस स्टाइल ग्रुप कमांड से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक पेपर होता है कनिष्ठ सहायक का, यूपी ट्रिपल एस कराती है उसे, और वो पेपर हुआ था 27 अगस्त 2023 को। वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि स्टाइल का क्या प्रयोग है, स्टाइल का काम क्या है आपका। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर देखेंगे कि स्टाइल ग्रुप जो हमारा होता है, स्टाइल ग्रुप होम मेन्यू में स्थित होता है, जिसमें पहले से ही कुछ फॉन्ट स्टाइल साइज आदि का सेट रहता है, जिससे आप फॉन्ट का आकार साइज तुरंत बदल सकते हैं। इसका प्रयोग हेडिंग बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कुछ अलग अलग स्टाइल्स दी रहती हैं फॉन्ट की, जिसे आप बहुत कम समय में जल्दी से अपने इस पैटर्न को चेंज करके हेडिंग वगैरह बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टाइल मौजूद होती है, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइल मौजूद होती है। कौन सी, बाय डिफॉल्ट जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइल मौजूद होती है। बात क्लियर है, ठीक है, स्टाइल भी हो गया क्लियर, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगले टैब की तरफ, जिसका नाम है एडिटिंग ग्रुप कमांड। कौन सा, जिसका नाम है एडिटिंग ग्रुप कमांड। अब एडिटिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन से फंक्शन मिलते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड का क्या अर्थ है जी, तो फाइंड का मतलब होता है, हाँ ये सब होम टैब में ही है। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है कि मान लो आप में से 3 इडियट मूवी कितने दोस्तों ने देखी है बताओ, है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 इडियट मूवी देखी है, बताएंगे एक बार जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बताएंगे एक बार। 3 इडियट मूवी देखी होगी, ठीक है। उसमें एक सीन आता है जब स्पीच देने जा रहा होता है स्टेज पर, तो आमिर खान क्या करता है कि एंड टाइम पर जाकर के कोई कीवर्ड सर्च करता है, और जहां जहां पर वो शब्द लिखा हो उसे किसी ना किसी शब्द से बदल देता है ना। अगर देखिए तो ठीक है, नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। होता क्या है कि मान लो, है ना, बदल देता है, तो वो इसी फंक्शंस के थ्रू किया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस। कैसे, तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या मैं कहूं आपसे, आपने कोई किताब बनाई, आपने कोई किताब बनाई कंप्यूटर की, और उसमें धोखे से जो टाइपिस्ट महोदय थे उन्होंने जो कंप्यूटर की स्पेलिंग है वो ये कर दी। अब कंप्यूटर की किताब में कंप्यूटर की स्पेलिंग बहुत बार लिखी गई होगी, बात समझ रहे, मान लो 1000 बार लिखी गई अलग अलग जगह पे। अब आप ये ढूंढना चाहते हो कि ये कंप्यूटर की जो गलत ये वाली स्पेलिंग कहां कहां लिखी है, तो आप फाइंड का प्रयोग करोगे। ठीक है, कि किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिप्लेस का क्या काम है, अब ये स्पेलिंग गलत हो गई, सब जगह जाकर के चेक करोगे एक एक करके तो बड़ा टाइम लगेगा। तो अगर मैं क्या करूं कि मैं रिप्लेस में जाऊं और फाइंड में लिख दूं ये वाली स्पेलिंग, और रिप्लेस में लिख दूं मैं सही स्पेलिंग, और जाकर के मैं रिप्लेस ऑल कर दूं। अगर रिप्लेस करोगे तो एक ही जगह बदली जाएगी, अगर रिप्लेस ऑल कर दोगे तो उस पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगह पर गलत स्पेलिंग लिखी होगी वो चेंज होकर के क्या हो जाएगी, वो चेंज होकर के सब जगह ये वाली स्पेलिंग हो जाएगी। ये यूज होता है रिप्लेस का। फाइंड का अर्थ क्या है, ढूंढना। जैसे कि मान लो आपका जब रिजल्ट आएगा तो एक पीडीएफ आएगी सरकार की तरफ से, जब पीडीएफ आएगी भर्ती बोर्ड की तरफ से तो आप उसमें अपने नाम को सर्च करोगे। आप ऊपर जो आपका ऐसा सिंबल बना होता है मैग्नीफायर जैसा, इस पर क्लिक करके आप अपना नाम डालते हो। आप अपना नाम डालोगे तो आपका नाम थोड़ी देर बाद हाईलाइट हो जाएगा। बस वैसे ही कि एमएस वर्ड में के डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द अगर आपको ढूंढना है, सर्च करना है, फाइंड करना है तो वो आपका क्या है, ये है। ठीक है। अगर उसे बदलना है किसी से तो हम रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे फाइंड किस लिए होता है, शब्द को खोजने के लिए, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+F। ठीक है। रिप्लेस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, खोजकर उसे बदलने के लिए, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H। ठीक है। गो टू क्या है, किसी लाइन, पेज या पैराग्राफ पर जाने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। Ctrl+G। ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए अगर सिलेक्ट ऑल आपसे पूछे तो शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+A। क्या होती है सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की, तो वो होती है आपकी यहां पर Ctrl+A। ठीक है जी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चित्र वगैरह अगर आपको उठाकर इधर से उधर रखने हैं तो हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखो ये होता है आपका रिप्लेस वाला ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको कुछ चीज रिप्लेस करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पर फाइंड वॉट में जो गलत स्पेलिंग उसे लिखेंगे, रिप्लेस विद में सही स्पेलिंग लिखेंगे। अगर एक ही जगह चेंज करना है तो रिप्लेस, अगर सब जगह चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिप्लेस ऑल का प्रयोग हम यहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है। चलो, तो यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो। इसी के साथ जो आपका होम टैब था, जो एमएस वर्ड का सबसे बड़ा टैब था, वो हमने कर लिया है अपना कंप्लीट। कोई भी सिंगल पॉइंट हमने उसमें नहीं छोड़ा, हर एक चीज को बहुत खूबसूरती तरह से कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं इसके अपने अगले टैब की तरफ, जिसका नाम है आपका इंसर्ट टैब। क्या नाम है, जिसका नाम है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी, बताओ। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की आपको क्या बताई थी मैंने, बताएंगे एक बार जल्दी से। भैया फिजिकल डेट अभी दूर दूर तक नहीं है ना, फिजिकल डेट अभी दूर दूर तक नहीं है, तो प्लीज कोई भी फिजिकल की पूछो मत, बस तैयारी करते रहो। ठीक है। और तैयारी में भी ऐसा नहीं कि 5-5 घंटे दौड़ रहे हैं, बस एक टाइम, किसी भी टाइम 1 घंटे, जो भी आप रनिंग करना चाहो जितनी भी, एक टाइम जा सकते हो। इसके अलावा फिजिकल की चिंता अभी मत करो, पढ़ते रहो और फिजिकल भी साथ में करते रहो, लेकिन डेट मत पूछो। डेट पूछना मतलब गुनाह करना। ठीक है। क्योंकि अगर आप डेट के पीछे भागोगे तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे फिर। ठीक है। तो आरती सैनी का सबसे पहले आंसर आया, बाकी सब एक तरफ से गलत हैं। बहुत अच्छे, है ना। तो हम यहां पर कहेंगे जो इंसर्ट टैब है इसे ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+N। क्या होती है, Alt+N होती है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो देखो, एक पेज ग्रुप होता है, एक टेबल ग्रुप होता है, एक इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप होता है, एक एड-इन ग्रुप होता है, एक मीडिया का ग्रुप होता है, एक सिंबल का ग्रुप होता है, एक टेक्स्ट का ग्रुप होता है, एक हेडर फूटर होता है, एक कमेंट होता है, एक लिंक होता है। अब आपको लगेगा सर इतना सारा कैसे याद होगा, ऐसा ही लग रहा था जब हमने एमएस वर्ड में होम टैब की शुरुआत करी थी, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे उनके फंक्शंस को समझते गए तो हमें ये क्लियर हो गया पूरे दिमाग में कि हाँ ये चीजें तो आसान है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हम यहां पर भी करेंगे। तो हम देखते हैं पेजेस ग्रुप कमांड। सबसे पहले क्या है, इंसर्ट टैब के अंदर एक पेज ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, यहां पर एक पेज ग्रुप आपका मौजूद होता है। तो पेज ग्रुप कहां पर मौजूद होता है, इंसर्ट टैब में। इसके अंदर जो सबसे पहला पेज, सबसे पहला ऑप्शन होता है कवर पेज का,
है ना, इसके ऊपर, है ना, इसमें क्या है आपका सबसे पहला पेज होता है कवर पेज का। तो ये डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज को कवर पेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कवर पेज का प्रयोग क्या है आपका, डॉक्यूमेंट के, देखो जैसे ये है, ठीक है। अब मैं कहा गया, मैं गया जी इंसर्ट में और मैं गया जी कवर पेज में। तो आप देखोगे कि कवर पेज में अलग अलग प्रकार के कवर हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से जो भी कवर मुझे चाहिए, जो भी कवर का पेज मुझे चाहिए, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, वो आ जाएगा आपका। तो पहला पेज ऐसा कवर आ गया आपका, यहां पर आप चेंज कर दो नाम वगैरह अपने और आगे काम करो। तो ये क्या है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कवर पेज के बाद क्या है, ये आपका कवर पेज हो गया। एक होता है ब्लैंक पेज। डॉक्यूमेंट में नया ब्लैंक पेज अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप ब्लैंक पेज का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब वर्तमान में जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से नीचे का डेटा अगले पेज पर चला जाए, ठीक है। उसके लिए पेज को बीच में से तोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इससे कर्सर के दाईं ओर का डेटा अगले पेज पर पहुंच जाता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। क्या शॉर्टकट की होती है इसकी, इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। और ये सवाल आपसे पूछा गया था, यूपीएसआई का पेपर हुआ था 27 नवंबर 2021 को। कब हुआ था, 27 नवंबर 2021 को यूपीएसआई का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है ना। चलिए क्या होती है, तो वो होती है हमारी कंट्रोल एंटर, ठीक है जी। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर कौन कौन से फंक्शन मिलते हैं, तो ग्रुप का नाम है इल्यूस्ट्रेशन। इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं पिक्चर के, शेप, अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई फोटो कोई चित्र इंसर्ट करना है, जैसे मान लो ये जो फोटो है ये मैंने इंसर्ट किया होगा, तो कहां से किया, इंसर्ट टैब में पिक्चर में जाकर के, ठीक है। तो अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, कोई शेप कोई आकृति यदि आप बनाना चाहते हो, त्रिभुज रेक्टेंगल सर्कल कुछ भी, तो वो आप शेप में जाकर के बना सकते हो, यहां पर शेप से बना सकते हो। कोई आइकन आपको चाहिए, जैसे हमारे व्हाट्सएप में इमोजी होते हैं वैसे ही आइकन अगर आपको कोई चाहिए तो वो आप यहां से ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्मार्ट आर्ट बनानी है वो आप यहां से बना सकते हैं। भैया स्मार्ट आर्ट कैसी होती है, तो आपने देखा होगा जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, डिजाइन होती हैं, है ना। किसी चीज को जब आप इस प्रकार से समझाना चाहते हैं तो ये हमारी स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट अगर आपको बनानी है, कोई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट हो गया आपका, है ना, जो डीआई वगैरह के अंदर जितने भी चार्ट होते हैं अगर वो आपको बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, ये सभी के सभी फंक्शन हमें कहां मिलेंगे, इल्यूस्ट्रेशन। इंसर्ट टैब के इल्यूस्ट्रेशन के अंदर ये सारे के सारे टैब हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि पिक्चर के अंदर एमएस वर्ड में किसी चित्र को इंसर्ट करने के लिए, शेप एमएस वर्ड में आकृति बनाने के लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहना है ना। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजें समझते रहनी है आपको बस, ठीक है। शेप अगर कोई आकृति लेनी है, देखो आइकन, एमएस वर्ड में कोई आइकन लेना है आपको वैसे, ठीक है। 3D मॉडल, इस पर आप बहुत सारे चीजें 3D एक्सेस कर सकते हैं। 3D मॉडल सभी चीज को हम अपने मन मुताबिक किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। 360 डिग्री के चित्र होते हैं एक तरह से, है ना, कैसे 360 डिग्री। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट आर्ट कैसी होती है जी, तो इसकी सहायता से हम अपने डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, कठिन चीजों को आसानी से समझा सकते हैं, है ना। इसके अंदर लिस्ट बना सकते हो, प्रोसेस दिखा सकते हो, किसी चीज की साइकिल दिखा सकते हो, हायरार्की बना सकते हो, रिलेशनशिप दिखा सकते हो, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, ये चीजें आप इससे दिखा सकते हैं। चार्ट आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स, साइंस और डीआई, जो डीआई के आपके सवाल होते हैं उसके अंदर जो आपके चार्ट बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो इसी के तहत बनते हैं, है ना, वो हमारे इसी के तहत बनते हैं। स्क्रीनशॉट, अपनी मौजूदा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ये सभी चीजें, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया, मुझे पेज बीच में से तोड़ना है, मैंने बीच में से तोड़ दिया, ठीक है। पिक्चर, अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं कोई पिक्चर ले सकता हूं, जैसे मान लो मुझे ये पिक्चर चाहिए, ठीक है, या ये पिक्चर चाहिए, इंसर्ट करी तो पिक्चर आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा इंसर्ट में जाकर के शेप में, तो मैं यहां से कोई भी आकृति ले सकता हूं, देखो,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा इंसर्ट के अंदर और जाऊंगा आइकन में, तो मैं यहाँ से कोई भी आइकन ले सकता हूँ जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। ठीक है, देखो इनमें से कोई सा भी आइकन इंसर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया देखो। इसके बाद अगर मैं चाहूं तो इंसर्ट में जाकर के और 3D मॉडल्स में जाकर के आपका क्या है कि कोई 3D मॉडल ले सकते हैं। 3D मॉडल कैसा होता है भैया, तो देखेंगे। ठीक है, अभी ये लोड होने में थोड़ा सा समय लेगा। और जो 3D मॉडल का फंक्शन है ये आपको MS वर्ड के नए वर्जन में मिलता है, 2019 वगैरह वाले में। पुराने वर्जन में ये हमें नहीं मिलता। ठीक है, देखेंगे एक बार। देखो ये होता है आपका 3D मॉडल। ठीक है, इसे आप कहीं भी घुमा सकते हो, 360 डिग्री इसे आप कैसा भी किधर भी घुमा सकते हो। और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मानो आपके पास बाहर निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 3D मॉडल होता है। ठीक है जी, चलिए। तो ये जितनी भी चीजें हमें चाहिए इंसर्ट करनी है वो कहाँ मिलेंगी, वो हमें इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिलेंगी। ठीक है, और भी चीजें, काफी सारी चीजें हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहां से ले सकते हैं। देखो कितने सारे अलग अलग प्रजाति के ये हैं। ठीक है, कोई भी ले लो। ठीक है जी, तो यहां तक की बातें क्लियर हैं। चलो, ठीक है जी, यहां तक की सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो एक बार मुझे यस करके बता दो। अगर यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आई हैं तो मुझे प्लीज़ एक बार यस करके बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों की तरफ। ठीक है, आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा GD का एग्ज़ाम है, लेज़िक करानी है भैया करा लीजिए, है ना। आगरा में डॉक्टर हैं एक, उन पे करा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कई जगह हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से। एक बार सभी दोस्तों स्पीड में कमेंट करके बता दो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत अच्छे से आ गई होगी, है ना। इससे अच्छे से और हो ही क्या सकता है बताओ आप। छोटी छोटी चीज़ों को मैं इतना एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ, लिख करके भी दे रहा हूँ कि आप भूल ना जाओ, जबकि ये चीज़ें लिखने वाली नहीं है, ये बस सीखने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक होता है आपका एड इन का ऑप्शन, ये आपसे नहीं पूछेगा, ऐसे छोड़ देते हैं हम। ठीक है, एक होता है विकीपीडिया का ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होता है, विकीपीडिया का ऑप्शन। एक होता है विकिपीडिया का ऑप्शन। तो यह आपके काम करते वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए सहायक होता है। जैसे कि अगर आपको MS वर्ड में काम कर रहे हो और आपको कोई चीज़ क्या करनी है, आपको कोई चीज़ मान लीजिए कि कोई डेटा सर्च करना है किसी चीज़ के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि आप गूगल पर जाओ, आप यहाँ से भी डायरेक्ट विकिपीडिया के जरिए सर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है विकी इंसाइलोपीडिया, और इसे इन्वेंटेड किया था जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर ने 15 जनवरी 2001 को। कब किया था, तो विकिपीडिया की जो शुरुआत है वो की थी आपकी 15 जनवरी 2001 को। ठीक है, विकिपीडिया क्या है, तो संयुक्त रूप से समस्त विश्व के योगदानकर्ताओं द्वारा लिखा जाता है, कोई भी इसका संपादन कर सकता है, यानी कि इसमें जो डेटा है वो कोई भी यहाँ पर क्या है इंसर्ट इसके अंतर्गत कर सकते हैं, आप और हम के द्वारा ये बनाया गया होता है। लिंक ग्रुप कमांड की अगर मैं बात करूं कहाँ होगा, तो इंसर्ट टैब के अंदर ही होता है आपका लिंक ग्रुप कमांड। कहाँ पर, इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद होता है हमारा लिंक ग्रुप कमांड। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे लिंक ग्रुप कमांड का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में स्थित होता है। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंसेस, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे कहां पर, लिंक ग्रुप कमांड के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे लिंक का क्या काम है। तो देखो कई बार आपने कई ऐसी PDF देखी होंगी जिनके लास्ट में एक लाइन लिखी है, अगर आप उस लाइन पर क्लिक कर दो तो वीडियो प्ले हो जाती है, उस लाइन पर क्लिक कर दो तो कोई PDF खुल जाती है ना, कोई वेबसाइट खुल जाती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लिंक ऐड करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट में लिंक ऐड करनी होती है। लिंक हम कैसे ऐड करेंगे, है ना, लिंक हम कैसे ऐड करेंगे,
है ना। तो लिंक हम कैसे ऐड करेंगे, ऐड अ हाइपरलिंक, इसके द्वारा हम किसी फाइल, इमेज या वीडियो का लिंक अपनी वर्ड फाइल में जोड़ सकते हैं। और जब जुड़ जाएगा तो उसे ओपन कैसे होगी, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना होगा, डायरेक्टली उस वीडियो पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है। हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, तो ब्लू होता है। जो भी हाइपरलिंक आप इंसर्ट करोगे उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, ठीक है जी। चले, आप देखेंगे जब हम किसी हाइपरलिंक पर कंट्रोल बटन दबाकर कर्सर को ले जाते हैं तो हमारा कर्सर हाथ के रूप में परिवर्तित होता है, हो जाता है। यानी कि यदि आप एक किसी हाइपरलिंक के ऊपर अपने कर्सर को ले जाओगे तो आपका कंट्रोल बटन दबाओगे तो आपका जो कर्सर है वो ऐसी उंगली टाइप का बन जाता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी, खुल जाएगी आपकी। ठीक है, चले, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हाइपरलिंक की, इस लिंक को हम हाइपरलिंक कहते हैं। और हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है आपकी वो क्या होती है, वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस के। क्या होगी, वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस के। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक होता है बुकमार्क का ऑप्शन। बुकमार्क क्या है जी, तो जैसे आप समझो कि जैसे आपके हमारे घर पे मम्मी पापा रामचरितमानस पढ़ते हैं, है ना, या भगवत गीता पढ़ते हैं, तो एक दिन में कंप्लीट तो पढ़ी नहीं जा सकती। जितनी पढ़ ली उसके बाद क्या है कि कोई धागा लगा देंगे, कोई पेन रख देंगे, कोई माचिस की तीली रख देंगे, जिससे कि हमें पता लग सके कि हम यहाँ तक की चीजें पढ़ चुके थे। अब ये तो हो गया हार्ड कॉपी में। ठीक है, हम पेज मोड़ देते हैं किताबों के। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर में 500 पेज हैं और मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पेज हैं, मान लो 500 पेज हैं, अब 500 के 500 चैप्टर तो होंगे नहीं, 10 चैप्टर हैं, तो मुझे प्रत्येक चैप्टर का पहला पेज बुकमार्क करके रखना है ना, कि मैं डायरेक्ट उन पर जल्दी से जा सकूं। मुझे नंबर तो याद रहेंगे नहीं पेज के, तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक जगह को बुकमार्क कर देंगे, यानी कि चिन्हित कर देंगे। तो देखेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बुकमार्क का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आप बाद में जब भी कभी इस फाइल को खोलो और आपको कुछ भी याद ना हो तो भी आप जल्दी से जाकर के किसी भी चैप्टर की शुरुआत में जा सकते हो। एक एग्जांपल है ना, जिस जगह को आपने चिन्हित किया उस पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं बुकमार्क के माध्यम से। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। जब हम बुकमार्क करते हैं किसी चीज को तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 40 लेटर तक का उसका नाम हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, चलेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका क्रॉस रेफरेंस का। इस विकल्प का उपयोग शीर्षकों, आंकड़ों और तालिकाओं जैसी वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं होता। ठीक है। इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर ही एक ऑप्शन होता है आपका कमेंट का। कौन सा, इंसर्ट टैब के अंदर ही एक ऑप्शन होता है आपका कमेंट का। तो एमएस वर्ड में कमेंट का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू व रिव्यू मेन्यू दोनों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे एमएस वर्ड में कमेंट का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो ये इंसर्ट मेन्यू और रिव्यू मेन्यू दोनों में पाया जाता है। इसका प्रयोग किसी शब्द पर कमेंट करने या कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो मैंने कोई सब जानकारी लिखी है ना, मैंने कुछ आपके एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में मैंने कोई एक स्पेसिफिक शब्द लिख दिया। अब उस शब्द की जानकारी मैं ऐसा करना चाहता हूं कि नॉर्मली वो दिखाई दे तो ना दिखाई दे वो जानकारी, लेकिन जब मैं उस शब्द के ऊपर कर्सर ले जाऊं तो उसकी एक्स्ट्रा डिटेल पूरी दिखा दे, तो वो होता है हमारा कमेंट। ठीक है। सिंबल ग्रुप कमांड, इंसर्ट टैब के अंदर ही एक ग्रुप कमांड होती है सिंबल ग्रुप कमांड। इसका प्रयोग क्या होता है, ये इंसर्ट मेन्यू में पाई जाती है। कैसे, तो आप देखेंगे ऐसे, आपने देखा होगा बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते, जैसे कि ओम का बटन हो गया, जैसे कि आपका कॉपीराइट का साइन हो गया, जैसे कि क्रिश्चियन फोन, बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है। फिर भी यदि हमें वो चाहिए तो हम कहां से लाएंगे, हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल ग्रुप के अंदर डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के चिन्ह सिंबल को हम यहां से जोड़ सकते हैं। सिंबल का साइन कैसा होता है, ये होता है, इस पर क्लिक करके हम ऐसा ऑप्शन खुलेगा, मोर सिंबल में जाके हम कोई भी चिन्ह इसमें से ले सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होता है इक्वेशंस का हमारा। तो एमएस वर्ड में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैथ के सवाल होते हैं जो बट्टे वगैरह में लिखे रहते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस टाइप की अगर हमें मैथ यहां पर लिखनी है तो देखो अगर आप ऐसे लिखोगे 3 1 2, तो ये तो ऐसे लिखा ही नहीं गया। ऐसे लिखने के लिए हमें इक्वेशंस बनानी होती हैं।
तो इसके लिए हमें ये ऑप्शन कहाँ मिलता है इक्वेशन का, इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल ग्रुप के अंदर हमें इक्वेशन का ऑप्शन मिलता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ बराबर। यानी कि यदि आप ऑल्ट के साथ बराबर चिन्ह दबा दोगे, ऑल्ट के साथ इस गलटू का बटन यदि आप दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बन जाएगी। अब एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको पूरा इंसर्ट टैब क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। आसान चीजें थी सभी की सभी, इसलिए हमने थोड़ी स्पीड भी बढ़ा ली क्योंकि ज्यादा कठिन चीजें नहीं है। हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एन है। इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो पेज, पेज के अंदर भी 3 ऑप्शन थे, कवर पेज, न्यू पेज और पेज ब्रेक। टेबल, टेबल अभी कल की क्लास में आप पढ़ोगे। इल्यूस्ट्रेशन के अंदर आप पिक्चर ले सकते हो, आप कोई शेप आकृति ले सकते हो, आप कोई 3D मॉडल ले सकते हो, आप कोई चार्ट बना सकते हो, आप कोई है ना स्मार्ट आर्ट बना सकते हो, ठीक है। मीडिया के अंदर आप कोई यहाँ पर क्या है, आप वीडियो वगैरह ले सकते हो, लिंक आप बना सकते हैं, कमेंट आप लगा सकते हैं, हेडर फुटर आप कल की क्लास में पढ़ेंगे, टेक्स्ट आप कल की क्लास में पढ़ेंगे, सिंबल आपने आज की क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। तो पेजेस ग्रुप कमांड, पेज कवर लगाने के लिए, ब्लैंक पेज खाली पेज लेने के लिए, पेज ब्रेक पेज को बीच में से तोड़ने के लिए, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की है। इल्यूस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर है, कोई पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, शेप किसी आकृति के लिए, आइकन कोई आइकन लेने के लिए, 3D मॉडल 3D मॉडल लेने के लिए, स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए, है ना। चार्ट आपका ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एड इन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, विकीपीडिया आपने पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। लिंक में हाइपर लिंक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कंट्रोल प्लस के जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कर्सर, कंट्रोल के साथ यदि आप कर्सर पर, कंट्रोल के साथ यदि कर्सर को लिंक के ऊपर ले जाओगे तो हाथ का रूप उसका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस हो गया हमारा, कमेंट किसी स्पेसिफिक शब्द के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, और 2 सिंबल होते हैं, एक सिंबल एक इक्वेशन। इक्वेशन की शॉर्टकट की हमारी होती है ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। स्क्रीनशॉट का आप यहां से ले सकते हो, बाकी आप अगर चाहो तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस भी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको विंडोज एक्सप्लोरर में बताई थी। तो इस शॉर्टकट की से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जो क्लास अभी आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट में, इसका स्क्रीनशॉट नहीं होगा, है ना। इसका क्या है, स्क्रीनशॉट आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्राइवेसी होती है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं होता क्लास में। यूट्यूब पर आप ले सकते हैं। कोर्स कब खत्म होगा, यदि आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आज ही आप बंद कर दो, कोर्स आपका खत्म हो चुका है। अन्यथा यदि आप पढ़ना चाहते हो तो कोर्स अभी लंबा चलेगा, इसलिए ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए कि सिलेबस कब खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि 20 नंबर इतनी आसानी से नहीं मिल जाते कि आप 2-4 क्लासें देख लो और 20 में से 20 आ जाएं। 20 नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन, एक नई क्लास MS वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।